हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम दो टूल और हैं जिनकी बात करेंगे। हालांकि उनमें से एक टूल पेड है जिसका नाम है मिड जर्नी और दूसरा टूल है डॉली, जो कि ओपन एआई का एक हमारे पास टूल अवेलेबल है। तो इन दोनों टूल्स की बात करनी है हमें इस सेशन में। सबसे पहले बात करते हैं मिड जर्नी की। मिड जर्नी एक प्रोफेशनल, एक पेड प्रोसेस है जिसमें आप इमेजेस बना सकते हो, वो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की। उनको आप एक अच्छे लेवल पे स्केल कर सकते हो और कहीं ना कहीं एक बेहतर इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हो। बट अभी के लिए इसकी जो सर्विसेज हैं वो पेड हैं। फिर भी मैं इसका क्यों रेफरेंस दे रहा हूँ ये अभी कुछ समय में आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप इमेजेस जनरेट करते हैं इंटरनेट से तो मिड जर्नी की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। आइए सबसे पहले एआई मोड के साथ इसकी जानकारी ले लेते हैं। मिड जर्नी जो है बेसिकली इंडिपेंडेंट रिसर्च लैब है दैट क्रिएट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जनरेटिव एआई मॉडल्स फॉर टर्निंग नेचुरल लैंग्वेजेस प्रॉम्प्ट्स इनटू स्टनिंग इमेजेस एंड वीडियोस। तो मिड जर्नी पुराना टूल भी है और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल भी है जो बड़ी बेहतर इमेजेस क्रिएट करके देता है। और इसकी बहुत बड़ी सोसाइटी भी है डिस्कॉर्ड के साथ जुड़ी हुई। और इसके साथ अगर आप बात करें तो इसके डिफरेंट वर्जन लॉन्च होते रहते हैं। अभी इसका वर्जन 8.1 चल रहा है अभी जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप इसकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। इसके जो प्लान्स हैं वो डायरेक्टली पेड हैं, फ्री वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। जैसे कि बेसिक प्लान इसका लगभग $10 का है, स्टैंडर्ड $30 का है और जो प्रो या मेगा प्लान है वो $60 से $120 के बीच में अवेलेबल है। तो बेसिकली थोड़ा सा पेड मॉडल है ये। बताने का रीज़न क्या है, सबसे पहले तो आइए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब आप मिड जर्नी सबसे पहले खोलते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाता है। यहाँ से अगर आपने अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप इसको साइन अप कर सकते हैं। साइन अप पे क्लिक करने के साथ ही आपके पास कंटिन्यू विद गूगल और कंटिन्यू विद डिस्कॉर्ड इसका अपना एक सोसाइटी है, उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ तो डायरेक्टली अकाउंट भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा और ये लॉगिन भी आपको साथ साथ कर देगा। यहाँ जो मेरा मेल आईडी है उससे मैं अपने आप को लॉगिन करवा लेता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस के साथ साथ पॉपअप वार्निंग भी रहती है जो पेमेंट से रिलेटेड रहती है। जब आप मिड जर्नी ओपन करते हैं तो इनिशियली वो बोल देगा कि आप अपना पैसे दे के इसको यूज़ कर सकते हो। तो ज्वाइन नाउ के साथ ही वो आपको चार्जेस बताना शुरू कर देगा। बट अभी मुझे यहाँ से ज्वाइन नहीं करना है तो अभी के लिए हम उस ऑप्शन को अवॉइड करते हैं पेमेंट वाले को और जस्ट इसका एक इंटरफेस देखते हैं कि किस तरह से काम करता है, किस तरह का ये है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे मतलब की हैं। अब मिड जर्नी क्योंकि पेड वर्जन है तो हम इसको क्यों समझाना चाहते हैं। अगर आप अभी इसका यूज़र देखें, अगर मैं इसकी एक्सप्लोर कैटेगरी पे क्लिक करूं यानी एक्सप्लोर मेन्यू पे क्लिक करूं तो आपके सामने यहाँ स्टाइल्स, इमेजेस और वीडियोस आ जाएंगे। क्योंकि मेरा टारगेट अभी इमेजेस वर्कआउट करना है तो आप देखेंगे यहाँ जो मिड जर्नी पे लोगों ने काम किया हुआ है उनके वीडियोस, उनकी इमेजेस, उनके स्टाइल्स के सैंपल्स पड़े हैं। मैं इमेजेस पे हूँ तो मुझे वो सारी इमेजेस दिखाई जा रही हैं जो लोगों ने मिड जर्नी पे तैयार कर रखी हैं। देखें, एक से एक इमेज है यहाँ पे, वो भी एक एक डिटेल के साथ। अब मैं यहाँ आपको दिखाता चला जाऊँ तो बहुत सारी इमेजेस हैं जो यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। देखें, एक से एक बेहतर इमेज है। अब मान लीजिए मुझे कुछ पसंद आ जाता है और अगर आप उस फोटो पे क्लिक करें जो आपको पसंद आई है तो मज़ेदार बात है यहाँ पे आपके पास उसका प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। आपको किस प्रॉम्प्ट के साथ उसको बनाया गया है ये प्रॉम्प्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको यहाँ लेके आया था। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने इस प्रॉम्प्ट को मान लीजिए मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं किसी दूसरे इमेज जनरेटर पे जाके इसको जनरेट करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ मिलता जुलता इमेज मेरे पास जनरेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी किया है और यहाँ से मैं चलता हूँ गूगल जेमिनी की तरफ, देखते हैं इस तरह का इमेज वो क्रिएट कर पाता है या नहीं। मैं गूगल जेमिनी पे आ जाता हूँ और यहाँ आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कुछ डिटेल जो मुझे नहीं चाहिए वो हटा देता हूँ। जैसे जिस प्रोफाइल ने इसे बनाया था उसकी डिटेल है, मैं एंटर कर देता हूँ और मैंने प्रो मॉडल यहाँ से सिलेक्ट किया था। एक इमेज क्रिएशन शुरू हो गया है। तो अब जो मैंने वहाँ पे जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया है उसको प्रॉपरली पहले से किसी ऑथर या किसी क्रिएटर ने डिफ़ाइन कर रखा है। इसको मैंने नहीं बनाया, ये मैंने वहाँ से कॉपी किया है। तो हज़ारों लाखों वहाँ पे प्रॉम्प्ट पहले से हैं, वो वीडियो से रिलेटेड हो, स्टाइल से रिलेटेड हो या इमेजेस से रिलेटेड हो। हमारा अभी जो टारगेट है वो इमेजेस हैं, तो इमेजेस से बने बनाए आपको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे, वहाँ पे उनके प्रॉम्प्ट्स भी मिल जाएंगे और उन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके आप
दूसरे जो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शंस हैं उनमें जाके वो क्रिएट करवा सकते हो। ये देखें, कुछ वैसा इमेज इसने क्रिएट किया है, बिल्कुल वैसा नहीं है। देखें, ये इमेज थोड़ा ज़्यादा बेहतर था, लेकिन उससे मिलता जुलता उसने इमेज क्रिएट किया है। तो एक तरह से जो आइडिया आपने यहाँ से एक्सेस किया है उसको आप मिलते जुलते अलग अलग प्रॉम्प्ट्स के साथ वहाँ से जनरेट करवा सकते हो। ये एक रीज़न था जिसको मैं यहाँ से यूज़ करना चाहता था। अब काफ़ी सारी इमेजेस ऐसी होती हैं जिनमें आपको प्रॉम्प्ट्स का आइडिया नहीं रहता कि प्रॉम्प्ट्स देना कैसे है, तो उन प्रॉम्प्ट्स के लिए आप यहाँ आके आइडिया ले सकते हो, उन प्रॉम्प्ट्स को आप संभाल के रख सकते हो, तो आपको बने बनाए प्रॉम्प्ट्स मिल जाते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, द स्टैक ऑफ टीवी रोटेट एट वेरी हाई स्पीड लेफ्ट टू राइट टू कॉन्स्टेंट लुक, नो स्लोइंग डाउन, कैमरा इज लॉक्ड ऑन द पोजीशन। तो ये उसने एक प्रॉम्प्ट दिया है। तो मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ और फिर से गूगल जेमिनी पे जाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि मुझे एक इस तरह की इमेज क्रिएट करके दो। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से हटा देता हूँ जो प्रोफाइल को शो करती है और एंटर कर देता हूँ। लीजिए, अब ये मेरा इमेज एक क्रिएट होगा। हम देखेंगे कि उस तरह की इमेजेस को यहाँ जो मिड जर्नी की इमेजेस हैं वो किस लेवल तक गूगल जो है जेमिनी टूल के साथ बना पाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं ये जो गूगल जेमिनी यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री टूल यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये पेड टूल हो तो और बेहतर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसके पैरामीटर्स और इसके पास जो नॉलेज बेस है या जो मॉडल हमारे पास हैं वो बेहतर हो जाते हैं। आप चैट जीपीटी, आप इसके साथ ग्रोक के साथ भी आप इसको एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। अभी मैं सिंपल के लिए एक यहाँ पे इमेज डिफाइन करना शुरू कर देता हूँ और ग्रोक पे भी चला जाता हूँ। लीजिए, और इसी प्रॉम्प्ट को यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ नीचे की तरफ। जब तक एक इमेज गूगल जेमिनी तैयार करेगा तब तक हम यहाँ देख लेंगे कि इमेज कैसी तैयार होगी। प्रोवाइड मी इमेज, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर बता देता हूँ कि मुझे इमेज चाहिए। तो ये उस इमेज के बारे में सोच रहा है। वापस चलते हैं गूगल जेमिनी पे। देखें, अभी पैरामीटर्स तैयार हो रहे हैं, अभी गूगल जेमिनी ने वो इमेज क्रिएट नहीं किया है। और यहाँ पे क्योंकि मैं फ्री जो ग्रोक का यूज़ कर रहा था तो उसने इमेज लिमिट को ख़त्म कर दिया है। तो आप चाहें तो अपना अलग अलग अकाउंट्स को यूज़ करके वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी इमेज को चैट जीपीटी से भी तैयार करवाने की कोशिश करता हूँ। मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है और इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर दिया है और यहाँ पे मैं कोमा देकर प्रोवाइड मी इमेज फॉर इट। तो मैं अभी दो इंजन यूज़ कर लेता हूँ, एक गूगल जेमिनी और एक मैंने इसको यूज़ कर लिया है। तो आपके पास जो इमेजेस जो बनाना चाहते हैं उसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग उस इंजन को यूज़ कर सकते हैं, जो भी इंजन आप चाहें। तो मैंने यहाँ पे गूगल और चैट जीपीटी को यूज़ किया है। वापस मैं अपने पास अभी चलता हूँ जेमिनी के पास। अभी जेमिनी ने इसे तैयार नहीं किया है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो अभी वो उसके लिए अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह से वापस मैं आता हूँ अपने चैट जीपीटी के पास। अभी वो प्रोसेस भी इन बिटवीन है, यानी कि उस प्रोसेस को क्रिएट किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली मेरा जो टारगेट था वो मिड जर्नी के साथ जाने का वो ये था कि आपको बने बनाए प्रॉम्प्ट्स वहाँ से मिल जाते हैं। हर एक चीज़ आप नहीं सोच सकते, हर चीज़ के लिए आपको नहीं याद रहेगा, बहुत सारे कीवर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। तो ये देखिए, चैट जीपीटी ने मेरे लिए एक इमेज तैयार कर दी है। अब ये इमेज वैसी नहीं है, लेकिन कुछ वैसी है जिसमें इमेजेस का जो कैमरास का एक स्टैक बना के एक बिल्डिंग बनाने की कोशिश की गई है। तो मिड जर्नी में भी लगभग कुछ वैसा ही था, हालांकि ये थोड़ी सी ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाई देती है क्योंकि मिड जर्नी अलग लेवल का टूल है। तो कुल मिला के हम एक्सप्लोर से क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के इमेज प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और उन इमेज प्रॉम्प्ट्स को हम अपने डिफरेंट इंजन्स पे उस तरह की इमेज जनरेट करवाने में मदद ले सकते हैं। आपको प्रॉम्प्ट्स मिल जाता है, आपको वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स मिल जाते हैं। तो ये एक रीज़न है आप मिड जर्नी का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है, हालांकि इस टूल को आप अलग नाम से पहले से यूज़ कर रहे हैं। डॉली, ये एक तरह से डीप लर्निंग मॉडल है जो ओपन एआई ने जनरेट किया है, जिसका काम इमेजेस को जनरेट करना है। बेसिकली ओपन एआई जो है पेरेंट कंपनी है चैट जीपीटी की और डेली की। तो जो डेली है इसमें 21, 22, 23 में अलग अलग वर्जन्स क्रिएट हुए, टेक्स्ट टू इमेज, इमेज वेरिएशंस और बहुत सारी चीज़ें ये करता है। तो बेसिकली चैट जीपीटी जो आप यूज़ करते हो वो बेसिकली डेली इमेज इंजन को ही यूज़ करता है और ओपन एआई का ये जो टूल है ये बेसिकली चैट जीपीटी के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, जिसके साथ आप डेली बेस्ड इमेजेस बना सकते हो और बड़ी बेहतर इमेजेस आपको बना के देता है। यही एक रीज़न है कि मैं चैट जीपीटी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उसमें काफ़ी सारे टूल्स इंटीग्रेटेड हैं। तो डेली एक इसका डिफ़ॉल्ट इमेज जनरेशन टूल है। तो ध्यान रखिएगा, वो अलग से कोई टूल नहीं है, वो चैट जीपीटी के अंदर इंटीग्रेटेड टूल है। और जबकि हमने मिड जर्नी देखा है वो एक अलग टूल है,
क्योंकि हम लोग इमेजेस जनरेट करने वाले हैं, हमें ये पता रहना चाहिए कि कौन कौन से टूल मार्केट में अवेलेबल हैं और हम उनका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने देखा कि मिड जर्नी टूल है क्या, और फिर हमने देखा कि किस तरह से हम उसके जो पैरामीटर्स हैं अलग अलग इमेजेस के वो यूज़ कर सकते हैं, उसका प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आप बहुत सारे इमेजेस जो है उसको वर्कआउट कर सकते हो, देख सकते हो कैसे इमेज आइडियाज़ वो आपको दे रहा है। तो ये एक हमने प्रोसेस किया है इस पूरे वीडियो में। धन्यवाद।